तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को एक वर बहुत जल्दी देते हैं। कौन सा वर देते हैं? तो कहा शिवजी अपने भक्त को वर देते हैं, तू मेरे परिवार का अंग है। अगर तू मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, तू मेरे मंदिर में सेवा चाकरी में लगा है, तो तू मेरे परिवार का अंग है। करके देखो, प्रैक्टिकल करिए। शिव जी के मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करो, मंत्र बोलना चालू करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। जी जी, कल हमने प्रदोष के भजन रखे, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। और फिर निवेदन है आप सबसे, संत नहीं बनना अपना, साधु नहीं बनना अपन को, अपन को सन्यासन भी नहीं बनना। कई मेरी बेटियां कहती है गुरुजी मेरा मन नहीं है कि मैं शादी करूं। हम उनसे कहते हैं जरूर करो। अरे गुरुजी हमारे घर का हाल देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, शादी करके करेंगे क्या? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, करो, जरूर करो। क्यों? भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता। एक पशुपत्य व्रत है, एक पाशुपत्य अस्त्र है, और एक पाशुपत्य योग। तीन। अब आप और हम तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा इतना तप नहीं, हमारा इतना बल नहीं, हमारी इतनी साधना नहीं। आप और हम पाशुपत्य योग भी नहीं कर पाते, तो आप और हमने क्या करा? जम के बोलो, पाशुपति व्रत। जिस व्रत के फल से भगवान राम जी के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, जिस व्रत के फल से भगवान कृष्ण के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, उसी तरह जिस पाशुपति व्रत के करने से उनको अस्त्र प्राप्त हो जाता है, वैसे ही पाशुपति व्रत करने से हमारे करीब में शिव आ जाता है, हमारी कामना पूर्ण हो। कामना कितने दिए लगते हैं? 6 में से 5 दिए मंदिर में रखाएंगे, 6 हिस्से होंगे प्रसाद के 3। पहले याद रखना, मंदिर में सुबह जो पूजन की थाली लेकर जाओगे वही थाली शाम को जाएगी। पूजन का समय सुबह अभिषेक वगैरह बढ़िया करके आओ, शाम को वही थाली लेकर जाओ। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, उसके 3 हिस्से मंदिर के अंदर जाकर करो। दियों को 6 दियों को मंदिर में रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बिना जला हुआ थाली में वापस रखो। प्रसाद पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा लेकर थाली में आओ, बाबा से प्रार्थना करो, हम बहुत बड़े साधक उपासक नहीं है बाबा, तू कृपा करेगा तो कार्य सिद्ध होगा, तू कृपा। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम अनभिज्ञ हैं। और कोई तुमसे कहे कि तुम विद्वान हो, नहीं। कोई तुमसे कहे आप बहुत विद्वान हो, नहीं। हमसे कई बार न्यूज चैनलों में पूछा जाता है कि आप ना ना ना, हम तो इन सब के चरणों की धूल हैं। जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इस भारत की भूमि पर जितने भी संत साधु ब्राह्मण, जो भी उपासक साधक व्रती नियम करने वाला, जो भी इस संसार में जितने ब्राह्मण, जितने तपस्वी संत महात्मा जो भी हैं,
वो सब विद्वान हैं। उनके चरणों की धूल पंडित प्रदीप मिश्रा, उनके चरण की कोई धूल झड़ी होगी तो वो हम हैं। कोई धूल, सब विद्वान, अपन को विद्वत्ता नहीं, अपन को विद्वान। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और किसी की थाली में कोई कमी है, शंकर जी के सामने कभी किसी की कमी मत बताना। कभी मत बताना कि बहन तुम्हारी थाली में ये कमी है, आज तो शिव जी को तुम्हें ऐसा चढ़ाना था, तुमने ये चढ़ाया चढ़ाया नहीं, तुम्हें शंकर भगवान को ऐसा करना था, तुमने ऐसा करा नहीं। नहीं, शिव जी की पूजन में अगर जल रह गया कोई बात नहीं, दूध रह गया कोई बात नहीं, शंकर भगवान की पूजन में कोई त्रुटि भी हो गई तो ये मत सोचना कि शंकर जी श्राप देंगे, क्योंकि बाप थोड़ी देर नाराज हो सकता है, पूरा समय नाराज नहीं रह सकता। वो पिता, कोई तुमसे कह दे तुमने ऐसा मंत्र बोल दिया, ये मंत्र गलत है, तुमने ऐसा कह दिया तुम्हारा ये मंत्र गलत है, कह देना वो बाप है, सब समझता है। जब पक्षी की तोतरी भाषा समझ सकता है, मुर्गा बनता था कौशिक राजा, उसकी बात समझ सकता है, एक पक्षी दुखी था उसकी बात समझ सकता है, हाथी ने आवाज लगाई उसकी आवाज सुन सकता है, तो मैं जो बोलूंगी मेरा महादेव वो भी सुन सकता है, ये मुझे विश्वास। कोई कहे तुमने पूजन में ये गलती कर दी, तुमने पूजन में ये त्रुटि कर दी, कोई दुनिया का व्यक्ति बता दे कि तुम्हारी पूजन में गलती हुई है इसलिए तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तो संसार में समझ लेना कि आपके बराबर दुनिया में कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की पूजा से, भगवान अगर पूजन गलत भी हो जाए तो कभी भगवान श्राप नहीं देता, और पूजन में त्रुटि हो जाए तो भगवान कभी बद्दुआ नहीं। आप पुत्र हो, संतान हो, उसकी औलाद हो। आज के जमाने के नवयुवक लड़का लड़कियों को, आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियों को बहुत डराया जाता है। भगवान की ये पूजन में गलती हो जाएगी तो श्राप मिलेगा, ऐसी हो जाएगी तो गलत हो जाएगा तो श्राप मिलेगा, एकादशी का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, प्रदोष का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, शिवरात्रि ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा। ना 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 ना, अलमस्त जियो, बस किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को कष्ट मत दो, और दिल से शिव नाम लेते चलो, बाबा उद्धार कर देगा। पाप और पुण्य से ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, तुमने ये मंत्र गलत बोल दिया, तुमने वो मंत्र गलत बोल दिया, तुमने पूजन गलत। भगवान शंकर के मंदिर में तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बहुत अच्छी पूजन करते हो, पर शिव जी के मंदिर में, और एक बात हमेशा याद रखो, अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, और तुम्हारे घर पर कोई छोटा सा भी ब्राह्मण, छोटा सा भी पंडित, छोटा सा भी विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे घर में पूजन कराने आया है, तुम्हें पूरी पूजन आती है, और मान लो छोटे से ब्राह्मण से कुछ पूजन में गलती भी हो जाए ना, तो कभी उसके सामने, पूजन के सामने उसका अपमान मत करो कि महाराज जी तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि कहो महाराज जी बहुत अच्छी पूजन कराई है, मेरा बाबा स्वीकार करेगा। मुझे श्रेष्ठ कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी आगे बढ़ा है, कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी अग्रण्य हुआ है, अभी अभी उसने पूजन चालू करी है, अभी अभी उसने अनुष्ठान करना चालू करा है, अभी अभी उसने पूजन स्मरण करना प्रारंभ करा है, तुम्हारे दरवाजे पर आकर पूजन करा रहा है। जानते हैं तुम्हें सब कुछ आता है, तुम विद्वान हो, तुम्हें बहुत सारा पूजन पाठ आता है, पर उसको नहीं आता तो भी उसका आदर कर कर बहुत बढ़िया महाराज जी आपने कराया, कुछ नहीं तो ब्राह्मण के चरण तो हमारे यहाँ पड़ गए, उसी में हमारा कल्याण हो गया। बहुत उतना करो पूजन, स्मरण, भजन, कीर्तन, आपको बहुत कुछ आता है। शिव जी के मंदिर में बैठे हो, पूजन का सामान कम है, किसी महिला को ये मत कहना कि ये सामान कम है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं हम क्या लेकर आए भगवान शंकर के मंदिर में, क्या लेकर जाए, क्या निवेदन करें, क्या चाकरी करें, क्या पूजन करें, क्या आराधना करें, जो मन कर जाए, जैसा मन कर जाए, जैसा। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे
सावन महीने में लोग बहुत भरमाएंगे, आपको भरमाना नहीं है। 1 लोटा जल सावन में, 2 लोटा जल, सारी दिल से प्रार्थना, दिल से विनय करो, निवेदन करो बाबा से, हृदय से। जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, वो दिल से स्वीकार करें, दिल से। पशुपति व्रत 6 दिए सामने, प्रसाद के 3 हिस्से। एक पशुपति व्रत का फल कितना होता है? एक बहन ने लिखा पत्र में, सीमा किरण सोनी, मेरी पत्नी के पेट में रात्रि को 11 बजे दर्द चालू हुआ। कहीं बैठी हो पत्नी सीमा किरण सोनी, 11 बजे रात को, बल्ला चाल आमला, मुकाम पोस्ट बलमेश्वर, जिला बैतूल से हैं। रात को पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में 2 बच्चे हैं। आश्चर्य हुआ, पति ने कहा ऐसा नहीं है, मेरा पहला बेटा 18 साल का है, दूसरा बेटा 12 साल का है, और अभी तो ये संतान को जन्म भी नहीं दे सकती, तो गर्भ में बच्चा कहां से आया? इसके गर्भ में 2 बच्चे। हमने डॉक्टर का सुना, फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तब सोनोग्राफी हुई, सारी जांचें हुई। जांचों में मालूम पड़ा कि इसके शरीर में पेट के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठाने हो गई, जिस वो गठाने पक चुकी है। 2 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, ऑपरेशन कराना जरूरी। घबरा गए। पत्नी आपकी कथा सुनती है, उसने कहा डॉक्टर सामने 2 दिन दिए हैं, इस 2 दिन के अंदर मेरा मन है एक बार मुझे सीहोर ले चल, फिर मैं ऑपरेशन करूँ। बाबा के धाम आकर प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर जल चढ़ाया। गुरुजी आपने बोला था कि एक कनेर का फूल दिल से अगर चढ़ाया जाए तो रोग को मुक्त करता है। मैंने भी यहाँ पर आकर कुबेरेश्वर बाबा को कनेर का फूल चढ़ा दिया। यहाँ से जाकर भोपाल में एडमिट हुई ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दे दिया कि पेट में कोई भी गठान नहीं है, सब गल चुकी है। पेट में कोई गठान नहीं, सब गल चुकी है। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे हो सकता? सोनोग्राफी में 2 गांठें थी, बड़ी बड़ी थी। कहा तेरी कृपा का फोटो भी लगाया उन्होंने अपना फोटो भी लगाया। देखिए उन्होंने अपना फोटो भी लगाया। तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, स्मरण करना। 6 दिए जमीन पर आराम से रखो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से करो, दिल से प्रार्थना करो। 1 दिया बिना जला हुआ रखो थाली में, प्रसाद का 1 हिस्सा रखो, बाबा को विनती कर कर जाओ। 5 व्रत एक ही मंदिर में पूरे करो, 5 सोमवार। और एक बात याद रखना, यदि सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत मत करना, पशुपति व्रत करते हो तो सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना। हमने पहले भी कथा में कहा व्रत एक ही मान्य होगा। कई माताएं कहती है सावन का महीना चल रहा है तो ये सोमवार भी हो जाएगा, वो नहीं, मान के चलना कि हमको पशुपति ही करना, तो पशुपति करो। गिनती में वही लिया जाए, तब जीव का कल्याण। प्रसाद, शिव जी को जो प्रसाद चढ़ता है 3 हिस्से होते हैं, वो प्रसाद बाजार से नहीं आएगा, खुद बनाओ। नहीं है तो गुड़ ले जाओ, नहीं है थोड़ा सा सीरा, थोड़ी सी खीर, कुछ भी मीठा भात, कुछ भी बना कर लेकर जाओ, पर अपने हाथों से, अपने हाथ।
जैसा होगा मेरा बाबा स्वीकार करेगा। जैसा पशुपति व्रत की महत्वता शिव पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता लिंग पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता स्कंद पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता नर्मदा पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की प्रधानता कूर्म पुराण भी करता है। बस दुनिया के लोगों ने इस व्रत को नीचे दबा दिया था, ये दुनिया के सामने नहीं था तो छुपा हुआ था। जब से लोगों ने शिव पुराण सुनना चालू करी, लोगों की बुद्धि में बैठ गया कि पशुपति व्रत होता है जो जगत का कल्याण करता है। व्रत जगत का कल्याण, ऐसे व्रत की प्रधानता पशुपति व्रत की मूलता। महाराज आगे वर्णन आया भगवान शिव जी के सुंदर सुपुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका साधुता करेंगे। देखिए पत्र बहुत सारे हैं और इन पत्रों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। आज प्रयास करेंगे रात्रि के समय पर। जल्दी सो तो नहीं जाते हो? सोते तो नहीं है जल्दी? तो 1 घंटा रात्रि आप लोग भोजन मोजन करके जब फ्री हो जाओगे, प्रदोष काल की, आज तो प्रदोष भी और प्रदोष की आरती भी है, तो प्रदोष काल की आरती करके फ्री होकर सब लोग जब प्रसादी से 7 बजे फ्री हो जाते हो, उसके बाद बड़े आनंद के साथ जैसा समय अनुकूल होगा बैठकर जो पत्र हैं बहुत सारे हों उनको कुछ पढ़ेंगे और यहाँ की चढ़ी हुई बेलपत्र रात्रि को भी उन पत्रों के माध्यम से प्रदान करेंगे। प्रयास करेंगे।